ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को कठिन समय में कम न होने दे, क्योंकि ईश्वर जिससे अधिक प्यार करते हैं उन्हें ईश्वर अग्नि परीक्षाओं से गुजारते हैं। जिस दिन हमारा मन ईश्वर को याद करने और उनकी भक्ति करना शुरू कर देता है, उसी दिन से हमारी परेशानियां भी हमें दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। सभी लोग कहते हैं कि अपने पास पैसा रखो, मुसीबत के समय काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूं कि भगवान पर यकीन रखो, बुरा समय ही नहीं आएगा। ईश्वर की भक्ति हमें धन तो नहीं देती है, लेकिन खुशी जरूर देती है। खुशी से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है और निराशा से बढ़कर कोई दूसरा नरक नहीं है। अगर उपवास रखने से ईश्वर खुश होते हैं तो सबसे खुशनसीब इंसान वो भूखा भिखारी होता जो कई दिनों तक भूखा रहता है। इंसान का भाग्य उन्हीं कर्मों का फल होता है जो उन्होंने अतीत में किया है। इसी तरह वो लोग आज जो कर्म कर रहे हैं वो उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। इंसान को अपने हर कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे कर्म अच्छे हो या फिर बुरे। कुछ कर्मों के फल तुरंत मिल जाते हैं तो कुछ कर्मों के फल भविष्य में मिलते हैं। दिल या दिमाग से लिए गए फैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा की आवाज सुनकर लिया गया फैसला कभी गलत नहीं हो सकता है। जब कोई व्यक्ति समाज से जुड़ी वस्तु को पाने का लाभ छोड़कर समाज की भलाई के बारे में सोचना शुरू कर लेता है, तब वो अध्यात्म को प्राप्त कर लेता है। इंसान के नश्वर शरीर की कई इच्छाएं होती हैं, परंतु अमर आत्मा की केवल एक ही इच्छा होती है और वह है शांति की प्राप्ति। इंसान को हर जीव जंतु पर दया कीजिए, फिर चाहे उस जीव या जंतु ने आपको कितना ही हानि पहुंचाने का प्रयास किया है। राजयोग अंतर जगत की ओर एक यात्रा है। ये स्वयं को जानने या फिर से पहचानने की यात्रा है। अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा वक्त निकालकर शांति पूर्वक बैठकर आत्मनिरीक्षण करना ही राजयोग है। क्रोध का आवेग चाहे मंद हो या तीव्रतम हो, वह अपना विषाक्त प्रभाव शरीर पर और जीवन व्यवहार पर छोड़ता ही है। परिणाम से हम सब परिचित हैं कि संघर्ष, कलह, मारपीट का एक नाटकीय वातावरण बन जाता है। यह मानसिक प्रदूषण बड़ा भयंकर होता है। क्या शांति प्राप्त करने के लिए हम अपनी बुराइयां जैसे क्रोध, तनाव एवं प्रदूषण का त्याग करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तभी हम सद्भाव ला सकते हैं। हम जीवन में शांति तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने मन में शांति का अनुभव करेंगे। यही सद्भावना लाएगी। सद्भाव चिंतन, कर्म और बोल में समान होना चाहिए। जब मनुष्य के पास सोचने के लिए कुछ नहीं होता, तब वह बीती हुई बातों को याद करने लगता है। बीती बातों से सीख ले तो अच्छा है, वरना बीती बातों को उगलने से कुछ नहीं मिलता, केवल समय नष्ट होता है। इस युग को तनाव का युग कहा गया है। इस युग में ज्यादा विचार फालतू और नकारात्मक चलते हैं। जैसे हम सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। मानसिक अस्त व्यस्तता होने से सही गलत का विवेक ही नहीं रहता। कोई भले की बात हो तो वह भी गलत लगती है। कई लोग मानते हैं कि भौतिक संपत्ति द्वारा ही खुशी हासिल की जाती है। ये भी सच है कि यह खुशी अस्थायी ही होता है। अधिकांश व्यक्ति अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त करने में प्रयासरत रहते हैं और इस प्रकार उन्हीं चीजों के गुलाम बन के रह जाते हैं जिन्हें वे प्राप्त करना चाहते हैं।